गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। दोस्तों, आज हम डी ट्रिपल एस बी टीजीटी इम्पोर्टेंट अपडेट्स 2022 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट ने डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का एग्ज़ाम दिया है और दोस्तों वे फर्स्ट रिकॉल नोटिस, सेकेंड रिकॉल नोटिस या फाइनल रिजल्ट्स के इंतज़ार में हैं, उन सभी कैंडिडेट को यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी है। डी ट्रिपल एस बी अपडेट्स अबाउट रिकॉल नोटिस एंड फाइनल रिजल्ट्स। दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी ने रिजल्ट प्रोसेस चेंज कर दी है। पिछले 3-4 रिजल्ट्स को देखते हुए दोस्तों यह लगता है कि अब डी ट्रिपल एस बी डायरेक्ट रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। हालांकि दोस्तों इसका पहले प्रोसेस यह होता था, डी ट्रिपल एस बी द्वारा ई डोजियर फिलअप कराए जाने के बाद फर्स्ट रिकॉल नोटिस जारी किया जाता था, जिसमें दोस्तों 10 डेज़ का टाइमलाइन डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर करने के लिए दिया जाता था। जिसके बाद दोस्तों सेकेंड रिकॉल नोटिस जारी किया जाता था। सेकेंड रिकॉल में दोस्तों 5 डेज़ का टाइमलाइन दिया जाता था, जिसके बाद दोस्तों इनका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता था। फाइनल रिजल्ट के साथ ही दोस्तों इनकी फाइनल लिस्ट और वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी जाती थी। हालांकि दोस्तों अब डी ट्रिपल एस बी डायरेक्ट रिजल्ट प्रोसेस देगा। दोस्तों इसके क्या क्या बेनिफिट रह सकते हैं। डी ट्रिपल एस बी कैलेंडर के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों डी ट्रिपल एस बी के कैंडिडेट का टीजीटी में रिजल्ट्स जल्दी ही आने की संभावनाएं हैं। डी ट्रिपल एस बी के प्रोसेस में तेज़ी आएगी, जिससे दोस्तों इनकी फाइनल ज्वाइनिंग भी जल्दी ही देखने को मिल सकती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक टेंट या समूह में होगा, जिससे दोस्तों अधिक टीचर को लगाकर इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य 5 से 7 दिन में कंप्लीट कराया जा सकेगा। बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से निजात मिलेगी, जिससे सिलेक्शन प्रोसीजर जल्दी हो सकेगा। रिकॉल नोटिस भी दोस्तों अब जारी नहीं किए जाएंगे। पिछले रिजल्ट्स को देखते हुए यही संभावना है कि दोस्तों अब डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। फाइनल रिजल्ट के साथ दोस्तों रिजेक्शन नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब फर्स्ट रिकॉल और सेकेंड रिकॉल ही जारी नहीं किए जाएंगे तो दोस्तों रिजेक्शन नोटिस भी जारी नहीं किए जाएंगे। दोस्तों डी ट्रिपल एस बी में जितने भी पोस्ट कोड हैं, सभी कैंडिडेट्स अपने सब्जेक्ट से संबंधित आरटीआई रिप्लाई मांगते हैं। तो दोस्तों डी ट्रिपल एस बी का आधे से ज़्यादा स्टाफ तो आरटीआई रिप्लाई देने में ही बिजी रहता है। इस कारण दोस्तों डी ट्रिपल एस बी की प्रोसेस धीमी है। डी ट्रिपल एस बी द्वारा स्टाफ कम होने के कारण यह डिसीजन उपयोगी माना जा सकता है। दोस्तों डी ट्रिपल एस बी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह डिसीजन सही रहेगा और दोस्तों इसका फाइनल रिजल्ट डी ट्रिपल एस बी अब जल्दी ही डिक्लेयर कर देगी। दोस्तों इससे नुकसान क्या क्या रहेंगे। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य डीओई डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन करेगा, लेकिन यदि पहले डी ट्रिपल एस बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य कर लेता तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 2 बार होता तथा दोस्तों डी ट्रिपल एस बी और डीओई द्वारा एलिजिबल कैंडिडेट मिल पाते। कैंडिडेट डी ट्रिपल एस बी यदि रिकॉल नोटिस जारी करता तो कैंडिडेट तय समय सीमा में अपने डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर कर पाते। हालांकि दोस्तों यह कार्य अब डीओई को करना पड़ेगा। डीओई द्वारा इन कैंडिडेट के जो भी फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं, उन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट की बारीकी रूप से जांच की जाएगी। दोस्तों इनकी स्क्रूटनी की जाएगी, जिसके बाद दोस्तों इन कैंडिडेट के जिनके भी डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी होगी उनको 10 से 15 डेज़ का टाइमलाइन दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों उन कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर करनी है। दोस्तों एक पेयर मेरिट लिस्ट तैयार होती है, जो कि अब संभव नहीं है, क्योंकि दोस्तों डी ट्रिपल एस बी द्वारा प्रत्येक कैटेगरी में टॉप मोस्ट कैंडिडेट को सीट्स के अकॉर्डिंग फाइनल लिस्ट तैयार की जा रही है, जो कि दोस्तों उचित नहीं है। हालांकि दोस्तों जिन भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट पूरे हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एक प्योर मेरिट लिस्ट जारी होने के लिए दोस्तों पहले रिकॉल नोटिस जारी होने आवश्यक थे, जिसके बाद दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती तो सेलेक्टेड कैंडिडेट अधिक मिल पाते। जनरल कैटेगरी की मेरिट बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट जिनके डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी है वे भी दोस्तों इस मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे। हालांकि दोस्तों उनको जनरल कैटेगरी के इक्वल मार्क्स या जनरल कैटेगरी से अधिक मार्क्स लाने होंगे। दोस्तों डीओई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनमें आरआर में कमी है, रिक्वायरमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अगर डॉक्यूमेंट में भी कमी है तो उनको डीओई इन एलिजिबल कैंडिडेट को आउट कर देगा। हालांकि दोस्तों इस प्रोसेस में डीओई द्वारा यह कार्य किया जाएगा। आरआर में कमी वाले कैंडिडेट को भी पास कर दिए जाएंगे, जो कि दोस्तों उचित नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों उन कैंडिडेट को होगा जिनके मार्क्स ई डोजियर कट ऑफ के बाद फाइनल कट ऑफ आती है तो फाइनल कट ऑफ के एंड सिरे पर हैं, तथा दोस्तों वेटिंग लिस्ट में आएंगे टॉप 20 या 20 से 30 कैंडिडेट जो कि वेटिंग लिस्ट में आते हैं, क्योंकि यदि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले से ही प्रोसेस से हो जाती तो कैंडिडेट मेन लिस्ट में सेलेक्ट हो पाते। वेटिंग वाले कैंडिडेट को अधिक नुकसान होगा, क्योंकि टॉप वेटिंग वाले कैंडिडेट को इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि दोस्तों मेन लिस्ट के हकदार थे। दोस्तों वेटिंग लिस्ट में अगर जिन कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि दोस्तों उनका वेटिंग में सिलेक्शन होगा तो उन कैंडिडेट को निश्चित रूप से डी ट्रिपल एस बी ऑफिस जाकर आना चाहिए तथा अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए।
DSSB TGT स्पेशल एजुकेटर रिजल्ट प्रोसेस में दोस्तों फर्स्ट रिकॉल में 444 कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी पाई गई थी तथा दोस्तों अंत तक 189 कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी रही। अगर दोस्तों इसका भी रिजल्ट इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग तैयार होता तो 189 कैंडिडेट जो कि फाइनल रिजेक्शन में बाहर हुए हैं उन कैंडिडेट को मेन लिस्ट में सेलेक्ट कर लिया जाता और दोस्तों 189 कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट निकालनी पड़ती। इसका खामियाजा वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को भुगतना पड़ता। इसी प्रकार दोस्तों DSSB ने TGT संस्कृत के फर्स्ट रिकॉल और सेकंड रिकॉल नोटिस जारी कर दिए गए हैं। फर्स्ट रिकॉल में 79 और सेकंड रिकॉल में 46 के लगभग कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी पाई गई है। अगर दोस्तों अब इनके इतना प्रोसेस हो चुका है तो इनके रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी होना तय है। दोस्तों DSSB नेचुरल साइंस मेल जिसका पोस्ट कोड 35/21 है, इसमें दोस्तों 143 कैंडिडेट का फर्स्ट रिकॉल नोटिस जारी किया जा चुका है। दोस्तों मेरा मानना यह है कि इन कैंडिडेट का अगर फर्स्ट रिकॉल नोटिस जारी हुआ है तो इनका सेकंड रिकॉल नोटिस भी जारी होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट रिकॉल में DSSB ने अपना टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिया है। तो दोस्तों सेकंड वेरिफिकेशन के बाद इनकी फाइनल लिस्ट तैयार करनी चाहिए जिससे दोस्तों योग्य कैंडिडेट्स को सिलेक्शन हो सके और दोस्तों जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी है उनको आउट किया जा सके। दोस्तों DSSB में RR के अकॉर्डिंग राजस्थान वाले कैंडिडेट जिनके सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं वे कैंडिडेट OBC कैटेगरी में काउंट होते हैं। 82 से 83 मार्क्स वाले कैंडिडेट OBC से सीटेट क्वालिफाई कर पाते हैं तथा दोस्तों वे DSSB में जब अप्लाई करते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाता है तथा दोस्तों उनके 90 मार्क्स से अधिक मार्क्स होने आवश्यक हैं। अब जब यह कैंडिडेट DSSB द्वारा सेलेक्ट कर लिए जाएंगे तो दोस्तों इनका भी फाइनल रिजेक्शन होना तय है। और दोस्तों इसके अलावा जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इनके जब कट ऑफ डेट से पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर दोस्तों इनके डॉक्यूमेंट की जांच पहले नहीं होगी तो दोस्तों इन एलिजिबल कैंडिडेट को फाइनल सेलेक्ट कर लिया जाएगा, जो कि दोस्तों उचित प्रोसेस नहीं है। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइस।